हम डिस्कशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इकाई 8 यूनिट 8 टेस्ट सीरीज। प्रश्न नंबर 1 है ऑप्टिकल डिस्क क्या है? तो लेजर किरणों का प्रयोग कर रहा डाटा संग्रहित करने के लिए बना एक उपकरण है ऑप्टिकल डिस्क। प्रश्न नंबर 2 है कीबोर्ड कैसा उपकरण है और कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह एक इनपुट उपकरण है जिस पर बने बटनों को दबाकर कंप्यूटर में डाटा या निर्देश डाले जाते हैं और कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है वाईमैक्स फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह लंबी दूरी के लिए बेतार की सहायता से डेटा का संचरण संभव बनाता है। इसकी विशेषता संचार माध्यम का ब्रॉडबैंड है। वाईमैक्स 33 से 34 गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करता है। प्रश्न नंबर 4 मेन की फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यह किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी शहर में स्थित विभिन्न भवनों आदि के लिए होता है। प्रश्न नंबर 5 है वार्म बूट क्या है? तो यह कंप्यूटर को मुख्य स्विच द्वारा पुनः ऑन करना होता है वार्म बूट। प्रश्न नंबर 6 ट्रबल शूटिंग क्या है? तो सॉफ्टवेयर द्वारा हार्डवेयर में गलतियों को ढूंढना तथा उनका निदान खोजना है। प्रश्न नंबर 7 है प्रोटोकॉल क्या है? तो यह नियमों का वह समूह है जो कंप्यूटरों के बीच डाटा संचारण में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 8 निबल क्या होता है? तो 4 बिट का समूह होता है या आधी बाइट के बराबर होता है। निबल क्या होता है? 4 बिट का समूह और आधी बाइट के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 9 है जावा क्या है? यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट से संबंधित उपयोग के लिए किया जाता है। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः इंटरनेट से संबंधित उपयोग के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 लोड क्या है? एलओएडी डाटा या निर्देशों को मेमोरी में स्टोर करना है। प्रश्न नंबर 11 लोगो क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 12 है बृहस्पति क्या है? खुला स्रोत ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 13 एक वीसीआर पर टीवी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग किसका उदाहरण है? तो यह समय स्थानांतरण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 14 है टीकेटीएल की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है इसका फुल फॉर्म। प्रश्न नंबर 15 है कि कौन सा शब्द संदेश एक ही समय भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो वह तुल्यकालिक है। कौन सा शब्द? तो तुल्यकालिक शब्द जो है संदेश एक ही समय में भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। हाइपर मीडिया प्रश्न 16 है हाइपर मीडिया क्या है? तो यह हाइपर टेक्स्ट का एक विस्तार है जो ऑडियो वीडियो और ग्राफिक्स को टेक्स्ट के साथ एकीकृत करता है। प्रश्न नंबर 17 है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 18 है वीपीएन क्या है? तो यह वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्रश्न नंबर 19 है फिशिंग क्या है? तो यह व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी को सौंपने के लिए व्यक्तियों को बरगलाने का अवैध प्रयास है। प्रश्न नंबर 20 है किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? तो आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 संक्षेपाक्षर सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है एनपीटीईएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है ईआर नेट एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क होता है। ईआर नेट का मतलब
प्रश्न नंबर है 24, कौन सा आईसीटी के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है? ए में है कौशल, बी में है आधारिक संरचना, सी में है मनोवृत्ति और डी में है मानव संसाधन। तो 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है, तो ये मनोवृत्ति सम्मिलित नहीं है। कौशल, आधारिक संरचना और मानव संसाधन 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित है। प्रश्न नंबर है 25, कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? तो ये बृहस्पति। प्रश्न नंबर 26, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना कब की गई? तो ये वर्ष 1947 में की गई। 1949 में अपनी सेवाएं शुरू की गई इसके द्वारा, पीटीआई के द्वारा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 27 है, पीटीआई कैसी संस्था है? तो एक गैर लाभकारी कोऑपरेटिव संस्था है।